देखिए कर्नल की काली करतूत, यानी जवानों का पैसा, विधवाओं का पैसा, जेसीओ का पैसा, उनकी मेडिसिन का पैसा, और किस तरीके से इसने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेके अपना जमीर बेचा, सैनिकों का जमीर बेचा, सैनिकों को बदनाम किया, सेना को बदनाम किया, वहां उन सिविलियंस के हाथों। शर्म आनी चाहिए इस कर्नल को। और ये सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जरा पूरा सुनना है, गिरफ्तार किया है कर्नल को। हाँ जी दोस्तों, और कहां किया है? चरखी दादरी में रिटायर्ड कर्नल 22 लाख की रिश्वत समेत गिरफ्तार, चंडीगढ़ सीबीआई ने की रेड। हद हो गई, ऐसे लालची आदमियों के हाथों में हमारा भविष्य, हमारा यानी हमारी मेडिकल सुविधा ऐसे लालचियों के, ऐसे निकम्मों के हाथ में गई है कि आए दिन ये कहीं ना कहीं फंसते रहते हैं। और यहां पर एक जवान एक मेडिसिन लेने के लिए तरसता है, तड़पता है, उसके आगे इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, एफिडेविट मांगा जा रहा है कि आप मिसयूज नहीं करोगे अपने कार्ड का, आप दवाई एने मिलती है तो आप बाजार से खरीदोगे, दिखाने जाओगे सिविल में, फिर दवाई लेने के लिए पॉली क्लिनिक में आओगे। यानी इतने बैरियर, इतने चक्कर लगा दिए कि जवान, सच बता रहा हूं, मैं पिछले 3 महीने से सफर कर रहा हूं। वहां जाने से बेहतर है 1000-15-2000 की दवाई खुद खरीद लो, ऑनलाइन मंगा लो। लेकिन इनके चक्कर काटने के चक्कर में चक्कर हमारे बंद नहीं होते, चक्कर बढ़ जाते हैं। और इस चक्कर में घन चक्कर तो बना रखा है जवानों को, जेशियों को, महिलाओं को। और यहां पर बैठा दिए अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट, ऐसे निकम्मे अधिकारी मैं कहूंगा, जिन्होंने शर्म नहीं आई। इन्होंने सेना में रहे होंगे तो उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया होगा, जरा आप समझ सकते हो। इनका जमीर है, इनका जमीर मर रहा है, और ऐसे सेना के नाम को डुबोते हैं। शर्म आती है इसको, बार बार किसी ने रिटायर्ड कर्नल लिखा है, कहना पड़ रहा है, मजबूरी है, इनका नाम नहीं लिखा। नहीं, मैं कर्नल नहीं लगाता, सिर्फ नाम इनका बोलता। चरखी दादरी से रिटायर्ड कर्नल 22 लाख की रिश्वत। वाह। निजी अस्पताल के संचालक ने शिकायत कर रिटायर्ड कर्नल पर आरोप लगाए कि उसने अस्पताल को ईसीएचएस पैनल में जोड़े रखने के लिए रिश्वत मांगी। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि ये रिकमेंडेशन देते हैं कि एक शहर में जहां पर पॉली क्लिनिक है, वहां पर किन किन हॉस्पिटल को इनपैनल्ड किया जाए जहां पर हमारे जेएसयू जवानों को सुविधाएं मिले। यदि ये रिश्वत लेके किसी को इनपैनल्ड करते हैं, इसने रिश्वत नहीं दी, मैं इसको बहुत शाबाशी कहता हूं, लेकिन रिश्वत देके करेंगे तो उस दर भी कमांड इनकी होगी। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल में आ जाते हैं, बोलते हैं बेड नहीं है। कल एक बड़ा पेशेंट, एयरफोर्स से रिटायर्ड एक वारंट अफसर बोल रहा था, सर मुझे वहां भेजा गया इनपैनल हॉस्पिटल में, बोला जगह नहीं है। हमारे एमएच में कितनी अच्छी सुविधाएं, कमांड हॉस्पिटल में है, बेस हॉस्पिटल में, आरआर हॉस्पिटल में, हम आंख बंद करके इलाज कराते, हम ये नहीं देखते। लेकिन अब तो ये हालत हो गई कि इनके इलाज से पहले पर्चा पढ़ना पड़ता है, गूगल पे जाके चेक करना पड़ता है सही दवाई दे रहे हैं या हमें और कहीं नीचे गड्ढे में ले जा रहे हैं। इतनी असुरक्षा का भय पैदा हो गया है। और भय क्यों ना पैदा हो, जब आप 22 लाख रुपए उससे ले लोगे, फिर आप क्या करोगे? आप बिल भी उल्टे सीधे बनाओगे, यानी सरकार को चूना लगा रहे हो। और वो पैसा जो जेएसयू जवानों के इलाज के लिए आता है, ये लोग अपनी जेब में भर रहे हैं। इस तरीके के मक्कार लोग देखिए। चंडीगढ़ सीबीआई की टीम ने हरियाणा के चरखी दादरी में बीती रात रेड डाली। सेना के रिटायर्ड कर्नल को 22 लाख रिश्वत के रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 22 लाख गिर रहे थे श्रीमान जी। आरोपी के खिलाफ पीसी एक्ट 7/120B के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी कर्नल से अभी बाड़वा थाने में ले जाकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में निजी अस्पताल के संचालक ने शिकायत कर रिटायर्ड कर्नल पर आरोप लगाए कि उसने अस्पताल को ईसीएचएस एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम पैनल में जोड़े रखने के लिए रिश्वत मांगी थी। चरखी दादरी के गांव चंदवास निवासी रिटायर्ड कर्नल राजस्थान के राजगढ़ में निजी अस्पताल को पैनल में बनाए रखने के लिए रिश्वत मांग रहे थे। अस्पताल संचालक ने पैसे देने से मना किया तो रिटायर्ड कर्नल ने उनके अस्पताल को पैनल से निकाल देने की धमकी दी। इसके चलते संचालक ने रिश्वत को लेकर सीबीआई में शिकायत दी और सीबीआई ने कर्नल को रंगे हाथों पकड़ने के लिए टीम गठित की। बुधवार की देर रात रिश्वत के पैसे के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब करिए कमेंट्स, अब इनकी ईमानदारी पे कमेंट्स करिए। थाने में जाएंगे तो वहां पर दरोगा ही पूछेगा ना इनसे, फिर आपका क्या स्टेटस रहा। कम से कम रैंक की इज्जत तो कर लो। आपके पास चलो रिटायर्ड हो गए, कुछ भी करो, लेकिन कम से कम रैंक आता है और सेना आती, दो चीज आती, बड़ा दुख होता है। क्योंकि आप सेना का एक इंस्टीट्यूट है, यानी आपका ईसीएचएस है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। और शायद आप बहुत अच्छी तरीके से आपको पेंशन मिल रही, वहां आपको सैलरी भी मिल रही होगी, लगभग 1 लाख की सैलरी मिल रही होगी, 1.5-2 लाख पेंशन मिल रही हो, लेकिन फिर भी आपका जमीर नहीं है। आप क्या देश सेवा करोगे? क्या अपने इन फौजी भाइयों की, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, एक
टैबलेट के लिए तरसते हैं, क्या सेवा कर सकते हो। इनको बहुत, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आपका क्या कमेंट्स है? धन्यवाद।